सो हेलो एनिमेक्स लवर्स, मैं हूं एनिमेक्स और आप देख रहे हैं एनिमेक्स रिवाइवल। पिछले वीडियो में हमने जय होंग और दखवान के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लुकिज्म और पार्क ह्योन-सुक की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का धमालास्टिक वीडियो। स्कूल में हमेशा की तरह दखवान को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। कैंटीन के बीच में उसे मार रहे होते हैं। भरी कैंटीन में सभी स्टूडेंट लोगों के सामने दखवान को मार पड़ रही होती है। वहीं पर पार्क ह्योन-सुक और पार्क जो भी होता है। दखवान को मार खाते हुए देख पार्क जो पार्क ह्योन-सुक से कहता है, हे पार्क ह्योन-सुक, तुमसे फ्रेंडशिप होने से पहले मुझे ये लोग रोज़ मारते थे। अब दखवान को मार खाते हुए देख पार्क ह्योन-सुक को बहुत गुस्सा आता है। वो पार्क जो से कहता है, पार्क जो, ज़रा ये प्लेट पकड़ना, मैं अभी आता हूँ। पार्क ह्योन-सुक दखवान को बचाने के लिए उसके पास जाता है। अब जो बच्चे दखवान को परेशान कर रहे थे, उनका लीडर होगन पार्क ह्योन-सुक से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। होगन आगे कहता है, तुम दोनों अपने काम से काम रखो। अब सवाल ये है कि पार्क ह्योन-सुक तो अकेला आया है, तो होगन क्यों बोल रहा है कि तुम दोनों अपने काम से काम रखो। इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। असल में पार्क ह्योन-सुक जाते वक्त तो अकेला था, लेकिन जब वो रुका तब वो एक नहीं दो थे। उसके ठीक पीछे था हमारा जय होंग। अब जय होंग की एंट्री ख़त्म नहीं होती कि उसके ठीक पीछे से आता है हमारा ली जिन। अब ली जिन कहता है, क्यों ना मैं भी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। अब हमारे अमर, अकबर और एंथनी तीनों मिलकर होगन की गैंग को पीटेंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन रुको 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 रुको, अभी तो एक कैरेक्टर की एंट्री बाकी है। होगन पार्क ह्योन-सुक, ली जिन और जय होंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े रहने की। तभी एंट्री होती है वास्को भाई की। वास्को की एंट्री से सब लोग हैरान हो जाते हैं। वास्को होगन से कहता है, क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ी है, मैं उतार देता हूँ, अपना चश्मा निकाल, तेरे चेहरे का नक्शा मैं चेंज करता हूँ। इन चार महारथियों को देखकर होगन और उसके गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ पर हैरान की बात यह है कि वास्को तो पार्क ह्योन-सुक से नफरत करता है, तो वो पार्क ह्योन-सुक की हेल्प क्यों कर रहा है। असल में वास्को पार्क ह्योन-सुक की नहीं, असल में दखवान की हेल्प करना चाहता है। अब वास्को पार्क ह्योन-सुक से कहता है, अब तेरी बारी, और ऐसा कहकर वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी ली जिन वास्को को रोकता है। वो कहता है, अब जाने भी दो वास्को, ये स्कूल है, यहाँ पर फाइट मत करो। और सबकी बात मानकर वास्को वहाँ से निकल जाता है। पार्क ह्योन-सुक ने दखवान की हेल्प तो की है, लेकिन अभी भी दखवान को पार्क ह्योन-सुक पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहूँगा। असल में स्कूल में है एक सिंगिंग फेस्टिवल, सिंपल शब्दों में एक सिंगिंग कंपटीशन। अब दखवान को उस सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है, लेकिन होगन नहीं चाहता कि दखवान उसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि दखवान दिखने में बहुत बदसूरत है। और इसी बात को लेकर होगन दखवान को बहुत परेशान करता है। दूसरी तरफ पार्क ह्योन-सुक अपने क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। हे पार्क ह्योन-सुक, क्या तुम सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो। जिस पर पार्क ह्योन-सुक साफ मना कर देता है और ऐसा कहकर वो अपने क्लासरूम की सफाई करने लगता है। पार्क ह्योन-सुक सोचता है कि क्या उसे सिंगिंग करनी चाहिए। बस ये सोचने भर से ही पार्क ह्योन-सुक की सांसें फूल जाती है, क्योंकि हमारे पार्क ह्योन-सुक को है स्टेज फ्राइट। उसे स्टेज के सामने परफॉर्म करने से डर लगता है। पार्क ह्योन-सुक कहता है, मुझसे अच्छा तो दखवान है, कम से कम वो डरता तो नहीं है। पार्क ह्योन-सुक खुद को एक फेलियर समझता है। वो खुद को कोसता है कि वो कभी भी अच्छा बेटा नहीं बन पाया। उसने अपनी माँ को हमेशा दुखी दिया। अब यहाँ पर पार्क ह्योन-सुक पूरे सैड मूड में है, बहुत दुखी है बेचारा। साथ ही क्लासरूम के ठीक बाहर गार्डन में दखवान को होगन के कुछ दोस्त परेशान कर रहे होते हैं। होगन उसकी नोट्स फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो गाने कभी ना लिख पाए, और उसे बहुत मारता है। यहाँ पर दखवान बहुत निराश होता है। वो ज़मीन पर लेट जाता है और बहुत रोता है, बहुत रोता है। लेकिन तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है। उस गाने की आवाज़ सुनते सुनते दखवान पार्क ह्योन-सुक के क्लास की तरफ आगे बढ़ता है, और ये देखकर दखवान हैरान होता है कि वो गाना और कोई नहीं बल्कि पार्क ह्योन-सुक गा रहा था। उस गाने को सुनकर दखवान पार्क ह्योन-सुक से कहता है, क्या तुम स्कूल कंपटीशन में मेरे साथ गाना गाओगे। अब ये बात सुनकर पार्क ह्योन-सुक हैरान होता है,
क्योंकि भाई को तो स्टेज पर जाने से डर लगता है। लेकिन फिर भी दखवान की हेल्प करने के लिए पार्क ह्योन-सुक मान जाता है। पार्क ह्योन-सुक दखवान दोनों साथ में मिलकर गाने की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लिरिक्स बनाते हैं और अच्छा सा गाना रिकॉर्ड करते हैं। इन शॉर्ट वो अपने गाने की हर उस कमी को पूरी करना चाहते हैं और इन सब में पार्क जो भी पार्क ह्योन-सुक और दखवान की हेल्प करता है। दूसरी तरफ पार्क होगन और उसका पार्टनर दोनों अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अच्छे से आलीशान स्टूडियो में बैठकर। और अगर उनका ये सॉन्ग पॉपुलर हो गया, वो एक कंपटीशन जीत गए, तो सिंगिंग के वर्ल्ड में उनका पहला डेब्यू हो जाएगा। और पार्क ह्योन-सुक और दखवान दोनों को एक कंपटीशन जीतने खुद को साबित करने के लिए पार्क ह्योन-सुक जी जान लगा देता है अपने गाने को अच्छा और बेहतर करने में। पार्क ह्योन-सुक और दखवान अपने गाने की फाइनल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका गाना सुनने के बाद पार्क जो लिटरली रो देता है। वो इतना खुश होता है उस गाने को सुनकर कि आप सोच नहीं सकते। आखिर इस गाने में ऐसा है क्या जिसे सुनने के बाद हर कोई इमोशनल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस गाने को इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला। सो पार्क ह्योन-सुक और दखवान की प्रैक्टिस खत्म होती है और दोनों अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन दखवान और पार्क जो को होगन और उसके दोस्त परेशान करते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अब पार्क जो इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझता है क्योंकि वो दखवान को बचा नहीं पाया। उसके सामने ही दखवान को होगन ने बहुत मारा था। दखवान पार्क जो को सिंपैथी देता है और उसे मोटिवेट करता है। उसके बाद दखवान और पार्क जो पार्क ह्योन-सुक से मिलने उसके शॉप में जाते हैं। अब यहाँ पर पार्क ह्योन-सुक होता है अपनी असली बॉडी में। सो तीनों दोस्त मिलकर बाहर बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और उन तीनों के साथ जितने भी बुरे हादसे हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और बातों बातों में पार्क ह्योन-सुक बताता है कि एक बार उससे टॉयलेट में नंगा करके मारा था। उसके बाद पार्क जो कहता है ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन मेरे स्कूल में एक लड़का है जो दिखने में बहुत सुंदर है। उसके पीछे हज़ारों लड़कियां मरती हैं, लेकिन वो मेरा दोस्त है। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दखवान कहता है हाँ, वो बाकियों से बहुत अलग है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। पार्क ह्योन-सुक की और कौन, लेकिन उसकी दूसरी बॉडी में जहाँ पर वो बहुत हैंडसम और डैशिंग है। उन तीनों की बातें चल ही रही होती कि तभी वहाँ पर वास्को आता है। वास्को कहता है ज़रा एक बार फिर से कहना, तुमने जो उस लड़के के बारे में कहा क्या वो सच है? पार्क जो कहता है हाँ, वो अच्छा है, वो रोज़ मेरे साथ खाना खाता है और उसके बदले में उसने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। दखवान भी कहता है हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जिस पर वास्को कहता है तो उसने उस बूढ़ी औरत से पैसे क्यों लिए थे? पार्क ह्योन-सुक कहता है असल में वो पैसे तो उसने मेरी माँ से लेकर मुझे दे दिए थे। अब वास्को समझ जाता है कि असल में पार्क ह्योन-सुक जो कि उसके स्कूल में पढ़ता है अच्छा लड़का है। और ये सब सुनने के बाद वास्को वहाँ से चला जाता है। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो की एंडिंग यहीं पर कर देनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। अब उसका नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ। सो ये है वो लड़की। सो ये मोहतरमा दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन अपने काम से भी बहुत सुंदर है। जहाँ बाकी खूबसूरत लड़कियाँ पार्क ह्योन-सुक को उसकी असली बॉडी में देखकर चिढ़ती है, वही दूसरी और ये लड़की मतलब ये मोहतरमा पार्क ह्योन-सुक को देखकर खुश होती है। असल में ये लड़की रोज पार्क ह्योन-सुक को मिलने के लिए उसके शॉप में आती है और उसे रोज कोई ना कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर जाती है। टेंशन मत लीजिए, दिल की अच्छी है, दिल की साफ है और अच्छे से बातें करती है और इसके दिल में कोई भी कपट नहीं है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों पार्क ह्योन-सुक में भाभी को, मेरा मतलब इस लड़की को इंटरेस्ट है, और साथ ही सुनेंगे पार्क ह्योन-सुक का वो माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। सो उस गाने को सुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज़ का अगला पार्ट, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसे शेयर करना पड़ेगा और चैनल को लाइक भी करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।